करते हैं। आज का जो रिएक्शन है ना पूरा पानी पानी कर देने वाले हैं, पूरा आपका चेहरा में खुशी छा जाएगा, लगेगा कि गणेश सर अपने यार तो धूल उड़ा दिया यार, पूरा मेरे दिमाग में बैठ गया। देखो भाई साहब, तो हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड से बनाने के लिए सीखेंगे, उसमें पहला मेथड है फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो यार, कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब क्या होता है, ये जो टावर लखन जो खड़ा रहता है ना सी डबल बॉन्ड, वो इसी को बोलते हैं हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड। अरे ये कीटोन में भी रहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी रहता है, अल्डिहाइड में रहता है, सब में रहता है। तो भाई साहब देखो, इसको इससे कैसे बनाएंगे, जैसे ये है RCOH, ये क्या हुआ, अल्डिहाइड है। अगर अल्डिहाइड या फिर कीटोन से अगर आपको बनाना है तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, रिडक्शन करवाना पड़ेगा। हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल या फिर प्लेटिनम या फिर पलेडियम, कुछ भी ले लो। यहाँ परीक्षा में जो है अगर अल्डिहाइड और कीटोन से दे दिया तो हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, प्लेटिनम या फिर पलेडियम, कुछ भी ले लो। और नहीं तो और ले सकते हो भाई साहब, लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड भी ले सकते हो, या सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, इसको भी ले सकते हो। ये सारा जो मेथड है ये रिडक्शन करवाता है। रिडक्शन का मतलब होता है क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू रिडक्शन। तो देखो भाई साहब, इसमें क्या होगा, अगर परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, ऐसे क्वेश्चन देगा, सपोज डैट दे दिया आपको CH3CHO और तिरवा पर दे दिया यहाँ H2/Ni, इस तरह दे दिया। या फिर दे दिया आपको HCHO और तिरवा पर दे दिया H2/PT। अगर इस तरह, कई बार इस तरह से क्वेश्चन बार बार आता है परीक्षा में, बच्चा इसको देख के डर जाता है, बोलता है यार ये सब हमसे बन भी नहीं करेगा सर, यहाँ से कहाँ ब्रेकअप करवाएं, कहाँ तोड़ें, कहाँ सटावें, कहाँ हटावें। देखो आपको टेंशन नहीं लेना है, सबसे पहले इस तरह से क्या करना है समझो, ये कार्बन और हेलोजन डबल बॉन्ड यहाँ है, यहाँ का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ का बॉन्ड टूटेगा। देखो भाई साहब H2 जो है ना, इसी का एडिशन करवाना है आपकी। देखो सोचो, एक बार मन में सोचो कि यार हम लोग ये जो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल बनाने का मेथड है, इसमें क्या छेड़छाड़ करें कि ये भाई साहब अल्कोहल बन जाए। यही सोचो, यही सोचो। अब क्या करना पड़ेगा, ये कीटोन वाला ग्रुपा को उड़ाना पड़ेगा, कार्बोनाइल ग्रुप को उड़ाना पड़ेगा। अगर इसको तोड़ देंगे, एक हाइड्रोजन ऊपर एक दो नीचे दे देंगे तो बनेगा क्या, नहीं। तो वही काम करना है। देखो यहाँ H2 जो है ना, एक बॉन्डवा को तोड़ दो, एक बॉन्डवा को तोड़ दो, और दो हाइड्रोजन है, एक ऊपर में दे दो और एक ठो नीचे दे दो, बन जाएगा। तो देखो क्या हो गया, RCCR। देखो इसको बॉन्डवा तोड़े तो यहाँ ऊपर दिया गया H हो गया, और ये यहाँ दिया H और H। अगर इसको यहाँ से सटा दे तो क्या हो जाएगा, CH2। क्या हो जाएगा, CH2। तो इस तरह से बन गया ना, देखो अल्कोहल बन गया। ये यार खड़ा है इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसको सुता के देखो, RCH2 और भाई साहब OH, देखो अल्कोहल बना कि नहीं। तो इसी तरह से अगर परीक्षा में दे दिया यार, इससे आपको डर लग रहा है कि गणेश सर इसको कैसे तोड़ें, कहाँ से जोड़ें, नहीं कुछ धस रहा है, तो देखो इसको कैसे तोड़ना, आराम से देखो, इसको खोल के लिखो पहले, CH3 C डबल बॉन्ड O और H है, और आपका तिरवा पर क्या दिया है, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, यही ना दिया है। अभी क्या बोले कि डबल बॉन्ड को तोड़ दो, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, एक हाइड्रोजन ऊपर और एक नीचे जोड़ दो, तो क्या हो गया आपका, हो गया CH3 या CH2, और यहाँ चढ़ गया कपड़ा पर तो OH, है कि नहीं। इसी तरह से अगर आपको ये रिएक्शन दे दिया, क्या दे दिया, ये रिएक्शन दे दिया HC डबल बॉन्ड O और आपको दे दिया H। अब इसको कैसे बनाओगे, इसको दे दिया हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम। अब इस बॉन्ड को यहाँ तोड़ोगे, इस बॉन्ड को तोड़ोगे, एक हाइड्रोजन ऊपर एक नीचे जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, CH3। क्या हो जाएगा, CH3 और OH, है कि नहीं। तो इस तरह से आप रिएक्शन को बनवा सकते हो। देखो भाई साहब, ये अल्डिहाइड वाला था, तो देखो यहाँ अल्कोहल बन रहा है ना, कौन अल्कोहल बन रहा है, 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है, कौन डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल बन रहा है। यहाँ भी क्या बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया, 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। देखो ये अल्डिहाइड का काम करवा रहे थे, अगर आप कीटोन का करवा देते हो, RC डबल बॉन्ड O और यहाँ दे दिए यार, दोनों साइड में है, यहाँ कुछ भी ले सकते हो, यही सब हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल ले लो, या फिर प्लेटिनम ले लो, या फिर प्लेडियम ले लो, कुछ भी ले लो। जैसे लोगे तो क्या होगा, यहाँ से फिर से बॉन्डवा का ब्रेकअप होगा, और एक हाइड्रोजन ऊपर चिपकेगा, एक और नीचे चिपकेगा, तो क्या बन जाएगा, R, यहाँ बन जाएगा CH, यहाँ बन जाएगा OH, और यहाँ बन जाएगा R। मतलब जब हम लोग या कीटोन में जब रिएक्शन करवाएंगे, जब रिडक्शन करवाएंगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोग को, 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, है कि नहीं, 2 डिग्री अल्कोहल। अगर परीक्षा में क्वेश्चन दे दिया कि भाई साहब ये CH3 है, या C डबल बॉन्ड O है, यहाँ CH3 है, और तिरवा पर आपको दे दिया हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, हीट दे दिया, तो आप कैसे इस रिएक्शन को बनवाओगे, आराम है ना। अभी क्या बोले कि हाइड्रोजन इस तरह रहेगा तो डबल बॉन्डवा को तोड़ देना, डबल बॉन्डवा को तोड़ देना, और एक हाइड्रोजन ऊपर एक नीचे जोड़ देना, तो वही काम करेंगे। यहाँ हो जाएगा CH3C, यहाँ आ जाएगा OH, और यहाँ आ जाएगा CH3, है ना भाई साहब। तो इसी तरह से आप अल्डिहाइड और कीटोन का कर सकते हो। याद रखना
कि जब हम लोग अल्डिहाइड लेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और जब हम लोग कीटोन लेंगे तो क्या बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अगला रिएक्शन देख लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किससे देख लेते हैं, ग्रिग्नार्ड। आई होप आप नोट कर लिए होंगे। मिटा दें भाई साहब, चलो मिटा देते हैं। दूसरा रिएक्शन देखो, ये भी रिएक्शन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, ये बड़ा जबरदस्त है। इसमें तो आदमी सब फंस जाता है, इसमें कहते हैं सर ये हमसे होगा नहीं, अजीब तरह का ये रिएक्शन है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये रिएक्शन कैसे बनाओगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। क्या होता है, RMgX क्या होता है भाई साहब, RMgX है कि नहीं। तो हम लोग को क्या लेना है, कार्बोनाइल ग्रुप लेना है, तो हम लोग ले लिए कार्बोनाइल ग्रुप। जैसे सपोज दैट ये कार्बोनाइल ग्रुप है और हमको परीक्षा में दे दिया RMgX, क्या दे दिया, प्लस RMgX। तो इस रिएक्शन को कैसे बनवाओगे, इस रिएक्शन को, और तिरवा पर देगा आपको हाइड्रोलिसिस। क्या दे देगा, हाइड्रोलिसिस, माने पानी का एडिशन करवाना, हाइड्रोलिसिस। तो कैसे करोगे, देखो क्या करना है, पहला स्टेप में इस बॉन्ड का ब्रेकअप होगा। देखो यहाँ डबल बॉन्ड है तो इस बॉन्ड का ब्रेकअप होगा, ऊपर इसका पावर ज़्यादा, बॉन्ड टूटेगा, ऊपर आएगा नेगेटिव, यहाँ आएगा पॉजिटिव। देखो ये मेटल है तो इस पर आएगा पॉजिटिव, इस पर आएगा नेगेटिव, है कि नहीं। प्लस को माइनस दे दो और प्लस को माइनस दे दो, दे दिए। देखो क्या हो गया, यहाँ देखते हैं लिख के, यहाँ क्या है C, यहाँ बॉन्डवा टूट गया तो यहाँ प्लस दे दिए, तो यहाँ होगा MgX, और यहाँ R चिपक गया तो यहाँ भाई साहब आया R, और ये बॉन्डवा है इधर से फ्री। सेकेंड स्टेप में जो ये पानी दिया हुआ है, पानी को आपको करना है हाइड्रोलिसिस। क्या करना है, हाइड्रोलिसिस पानी को करना है। H प्लस और H2O दे दिया है या फिर H2O दे दिया है तो क्या होगा, आप जानते हैं कि H प्लस पानी क्या देता है, H प्लस और OH माइनस क्या देता है, H प्लस और OH माइनस। देखो यहाँ जो है ना एडक्ट प्रोडक्ट बनता है, मतलब ये कंप्लीटली आपस में घुला नहीं है। इसी तरह से प्लस से माइनस के फॉर्म में रखना, इसमें प्लस और माइनस के फॉर्म में रखना। जैसे यहाँ H प्लस OH माइनस आएगा, देखो माइनस को प्लस दे दो और ये प्लस को माइनस दे दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये H चिपक जाएगा तो यहाँ बन जाएगा C, यहाँ बन जाएगा OH, यहाँ चिपकल है भाई साहब R, और यहाँ ये बॉन्डवा फ्री है प्लस प्लस, ये फिर बाहर निकल जाएगा तो इसके पास क्या है Mg, एगो X है, और यहाँ से O चिपक गया तो यहाँ हो गया OH, है कि नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आपको सपोज दैट परीक्षा में दे दिया, रिएक्शन दिया, प्यार से समझो, अगर दे दिया आपको यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ दे दिया आपको H, या फिर यहाँ H ले लो, अल्डिहाइड का लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड, इसको ले लिए, और तिरवा पर आपको सपोज दैट दे दिया यहाँ क्या CH3Mg, और यहाँ दे दिया Cl, और यहाँ दे दिया H3O+। अगर इस तरह से रिएक्शन दे दिया, बोलेगा भाई साहब इस रिएक्शन को करवाओ, तो ये रिएक्शन देख के बहुत आदमी डर जाता है। तो देखो पहला क्या करना है, पहला स्टेप में ये काम करना है कि यार गणेश सर यहाँ से डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, नीचे आएगा प्लस चार्ज। उसके बाद देखो इस पर मेटल है, प्लस आएगा, इस पर माइनस आएगा, प्लस को माइनस दे दो और ये प्लस को ये माइनस दे दो, है कि नहीं। चिपकाते हैं, देखते हैं क्या बनता है। बनता है ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ ये टूटने गया भाई साहब, तो यहाँ MgCl आ गया। क्या आ गया, MgCl, और यहाँ से पहले H है और यहाँ चिपक गया CH3। क्या चिपक गया, CH3। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग को क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। क्या करना है, हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं, H3O+ ले लेते हैं। H3O+ क्या देता है भाई साहब, H प्लस और OH माइनस देता है। तो अब क्या होगा, प्लस माइनस को प्लस दे दो और प्लस को माइनस दे दो। जब इसको देंगे तो क्या हो जाएगा, ये HC, यहाँ क्या हो जाएगा OH, यहाँ H है और यहाँ CH3, और यहाँ बाहर निकल जाएगा ये MgCl के साथ OH आ गया, तो आ जाएगा Mg, यहाँ Cl, और भाई साहब यहाँ OH। आई होप आप रिएक्शन को समझ गए होंगे। इस रिएक्शन को खोल के भी लिख सकते हो इस तरह से। इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, यहाँ बन जाएगा CH3, ये वाला HH मिल के हो गया CH2, और यहाँ हो गया OH। तो आप इस रिएक्शन को उस तरह भी लिख सकते हो। रिएक्शन बहुत ईजी आता है परीक्षा में। बच्चा क्या करता है ना कि वो ठीक से पढ़ता नहीं है और रिवीजन नहीं करता है, जिसकी वजह से उसको हार्ड लगने लगता है और वो पूरा परेशान हो जाता है। बोलता है सर कि रिएक्शन हमको नहीं समझ में आता है, रिएक्शन हमको नहीं समझ में आता है। तो आपको डरना नहीं है भाई साहब, बहुत इजी रिएक्शन है ये। रिएक्शन इतना इजी है जितना इजी कोई भी रिएक्शन नहीं। इस रिएक्शन को पूरा धूल उड़ा दो, बहुत मज़ा आने वाला है, देखते रहो, अभी प्यार हो जाएगा। तो देख लिए, और एग्जाम्पल देते हैं, एक और समझाते हैं ताकि आपका दिमाग में जाके बैठ जाए, आप लोग का दिमाग में जाके बैठ जाए, ठीक है। आप लोग का दिमाग में भी बैठा देंगे, उसके लिए टेंशन आप लोग को नहीं लेना है। चलो अगला रिएक्शन देख लेते हैं। सपोज डैट आपको परीक्षा में नेक्स्ट दे दिया
यहाँ पर दे दिया आपको CH3, यहाँ दे दिया C डबल बॉन्ड O और यहाँ दे दिया H। अब इस रिएक्शन को करवाना है, परीक्षा में आपको सपोर्ट दे दिया CH3, यहाँ दे दिया Mg और यहाँ दे दिया Br, CH3 Mg और Br। अब इस रिएक्शन को कैसे करवाओगे, अभी आपको समझाएं कि पहला स्टेप में क्या होगा, इस बॉन्ड का ब्रेकअप होगा, इस पर आएगा माइनस, इस पर आएगा प्लस, है कि नहीं, इस पर आएगा क्या माइनस, इस पर आएगा प्लस, प्लस को माइनस दे दो, ये माइनस को ये प्लस दे दो, तो क्या हो जाएगा CH3, उसके बाद यहाँ C है, यहाँ O है, माइनस है और यहाँ एडक्ट प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, Mg प्लस Br आएगा। उसके बाद यहाँ क्या है, ये H है और ये वाला प्लस को माइनस दे दिया तो यहाँ चिपक गया CH3, क्या चिपक गया CH3, बना ना भाई साहब, बन गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करवाना है, हाइड्रोलिसिस करवाना है, H3O प्लस देना है, क्या देना है H3O प्लस। अब H3O प्लस से हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग को मिलता है H प्लस इंटू OH माइनस। अब देखो यहाँ जो माइनस है उसको प्लस दे दो, यहाँ जो प्लस है उसको माइनस दे दो, खत्म बात। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा CH3, यहाँ C, यहाँ H है, यहाँ देखो यहाँ बन गया OH और यहाँ CH3 तो भाई सब चिपका हुआ है, यहाँ क्या है MgBr, यहाँ क्या है Mg और Br है और इसके पास OH आ गया, MgBr OH। आई होप दिस रिएक्शन को आप समझ पा रहे होंगे। तो किसी भी रिएक्शन को आप इसी तरह से बना सकते हो, ठीक है। एक और रिएक्शन दिखावें का, और रिएक्शन दिखावें, देखो अगर दे दिए यहाँ CH3, यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ दे दिए CH3 और तिरवा पर यहाँ दे दिए तुमको CH3 Mg और बेटा Cl, तो आप जान रहे हो कि सर ये प्लस में टूटेगा, ये माइनस में टूटेगा, ऊपर में माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस को माइनस दे दो, प्लस को माइनस दे दो और प्लस को माइनस दे दो, जैसे दिए तो क्या हो गया, यहाँ गया CH3 C, यहाँ पर आ गया O माइनस, यहाँ आ गया MgCl, क्या आ गया MgCl और यहाँ पर मेरा ऑलरेडी CH3 है और ये वाला यहाँ चिपक गया, तो भाई साहब आ गया CH3। अब सेकेंड स्टेप में क्या बोले थे कि इसको हाइड्रोलिसिस करवा दो, H3O प्लस पानी डाल दो और इससे क्या मिलता है, हम लोग को मिलता है H प्लस इंटू OH माइनस। अब देखो माइनस को प्लस दे दो, प्लस को माइनस दे दो, क्या हो जाएगा CH3C, यहाँ CH3 ऑलरेडी है, यहाँ CH3 है, यहाँ मेरा बन गया OH, क्या बन गया OH प्लस, यहाँ Mg के साथ Cl तो है, ये है Mg के साथ Cl है और यहाँ से OH आके चिपक गया तो हो गया OH। तो आई होप दिस रिएक्शन को आप समझ पाए होंगे। तो परीक्षा में आपको इसी तरह से बनाना है, अगर इसको झाँप के दे देगा तो आपको खोल के बनाना है, अगर झाँप के दे देगा तो आपको क्या करना है, खोल के बनाना है। चलो तो झाँप के दे देगा तो आपको क्या करना है, खोल के बनाना है। अगला रिएक्शन देख लेते भाई साहब, और रिएक्शन देखते हैं। अब प्रिपरेशन मेथड में इतना ही इंपॉर्टेंट था, प्रिपरेशन मेथड में ज़्यादा भी नहीं पढ़ा रहे हैं, बस उतना ही पढ़ा रहे हैं, उतना ही बता रहे हैं जितना एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ज़्यादा पढ़ा देने से भी दिक्कत है, पढ़ो वही जो एग्ज़ाम के लिए सही। अगर हद से ज़्यादा आपको पढ़ा देंगे तो भाई साहब आपको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए उतने पढ़ाएंगे जितना एग्ज़ाम में ज़रूरत है। चलो अब हम लोग देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, क्या देख रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म में क्या होता है, अभी सबसे पहले हम लोग बनाने के लिए सीखें। अब जो बनाए हैं उसमें नया नया कंपाउंड को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद क्या क्या बनेगा उसी को हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं। तो चलो देख लेते हैं। पहला रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टी में विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है। अभी हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अल्कोहल बनाए हैं, अल्कोहल ROH अल्कोहल बनाए हैं, इसी का रिएक्शन हम लोग को कहाँ करवाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। इस रिएक्शन का नाम है भाई साहब एस्टरीफिकेशन, एस्टरीफिकेशन। कभी कभी परीक्षा में इसको पूछ लिया जाता है, एस्टरीफिकेशन को बार बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको प्यार से देखो। इसमें होता क्या है समझो, यहाँ सबसे पहले एक आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड C बॉन्ड वो H रहेगा और यहाँ आपको कोई दे देगा अल्कोहल, क्या दे देगा ROH अल्कोहल दे देगा। इसमें डैश मान लेते ठीक ना, अभी यहाँ R मान लेते, ठीक, अभी R मान के चल रहे हैं, इसको R डैश मान रहे हैं और तिरवा पर आपको दे देगा कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4, क्या दे देगा कॉन्क H2SO4। अब क्या होगा, अब जान रहे हो कि कॉन्क H2SO4 क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। जब भी कॉन्क H2SO4 तिरवा पर रहेगा तो खास करके पानी बाहर निकलता है, क्या निकलता है, पानी। अब बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ख्याल आता है, एक चीज़ यहाँ सवाल आता है कि गणेश सर देखिए ये तो एसिड है, ये तो क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड देता है H प्लस और यहाँ से आएगा OH माइनस, अब दुइयों निकल के बन लेगा पानी। लेकिन नहीं बाबू, अगर इस तरह से करोगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ उल्टी होता है, यहाँ पर उल्टी होता है। यहाँ क्या करना है समझो, यहाँ पर ऐसे निकालोगे तो हो जाएगा आपका गलत। यहाँ क्या करना है, यहाँ से इस बॉन्ड का ब्रेकअप होगा,
यहाँ से जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है यहाँ से देगा OH माइनस, और ये जो अल्कोहल है यहाँ से निकलेगा H प्लस, यहाँ से माइनस OH माइनस, यहाँ से H प्लस, और इस तरह से यहाँ जो है एसिड का काम करेगा अल्कोहल, तो यहाँ से पानी निकलेगा, OH और H मिलके यहाँ पानी बाहर निकलेगा आपका, और आपका क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O, RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, और बन जाएगा आपको O और R, बन जाएगा आपका एस्टर। क्या बन जाएगा, एस्टर, एस्टर बन जाएगा। तो आपको इस तरह से रिएक्शन करवाना है। अगर आपको परीक्षा में दे दिया, आपको परीक्षा में दे दिया कि भाई साहब यहाँ है CH3COOH, और आपको परीक्षा में दे दिया कि C2H5OH, और तिरवा पर दे दिया कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4, बोलेगा इस रिएक्शन को बना भाई साहब, इस रिएक्शन को बता। तो अभी क्या बोले कि जहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा ये देगा आपको OH माइनस, इसको याद रखना, और ये जो अल्कोहलवा है, अल्कोहल में देगा आपको H प्लस, H प्लस, यहाँ से OH माइनस और यहाँ से H प्लस मिलके पानी बाहर निकलेगा। देखो कॉन्क H2SO4 जो है ना भाई साहब, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये पानी निकालेगा, तो यहाँ से OH चुराना, यहाँ से H चुराना, पानी बाहर निकल जाएगा प्लस। उसके बाद क्या बना देना, यहाँ क्या है, यहाँ मेरे पास है CH3CO, और यहाँ क्या है OC2H5। अब इस तरह से रिएक्शन है, बहुत आदमी को समझ में नहीं आता है, हायर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि CH3, उसके बाद दे दिया यहाँ COOH और प्लस, प्लस दे दिया C2H5, और यहाँ दिया O, यहाँ दे दिया 18 या H, है कि नहीं, O18H। तो इसको कैसे बनाओगे, इसको बनाओगे आराम से इसी तरह से, उसको ले लिए ऊपर सेम रिएजेंट लिए हैं। अब क्या बोलें कि जब भी रहेगा इस तरह से, तो यहाँ से क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड OH माइनस देगा, और अल्कोहल में H प्लस देगा, या उल्टी काम करना है। आप इसको निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा, CH3CO, यहाँ आया O, यहाँ O18 वाला प्लस C2H5, एस्टर का निर्माण करेगा। समझ गया ना। तो इस पर फॉर्मूला को याद रखना भाई साहब। ईस्ट्रीफिकेशन है, कभी कभी परीक्षा में 2 नंबर में 3 नंबर में इसको पूछ लिया जाता है, ठीक है, 2 नंबर में 3 नंबर में इसको क्या किया जाता है, पूछ लिया जाता है, इसको याद रखना, ठीक है। तो इसको एस्टर बन रहा है, क्या बन रहा है, एस्टर, एस्टर, इसलिए एस्ट्रिफिकेशन नाम है। परीक्षा में 2-3 नंबर में पूछेगा तो अपने भाषा में डिफिनेशन लिख देना, लिखना कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल, अल्कोहल, अल्कोहल in the presence of, in the presence of conc H2SO4, conc H2SO4, then it form ester, then it form ester. It is known as esterification reaction. Esterification, it is known as esterification रिएक्शन, REACTION, रिएक्शन। तो आपको 2-3 नंबर में पूछेगा तो इस तरह से आप डिफाइन भी कर सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे। हमेशा इस बात को याद रखना कि हमेशा जो है यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड OH देगा और अल्कोहल में H देगा। उल्टी मत करना भाई साहब, उल्टी पलटी मत बनाना, नहीं तो नंबर कट जाएगा। बहुत सारा लड़का जो है उल्टा कर लेता है, सोचता है यार जैसे परीक्षा में दे दिया ना, एग्जाम्पल क्वेश्चन दिखाते हैं, जैसे परीक्षा में दे दिया यहाँ CH3 और यहाँ दे दिया OH, और यहाँ दे दिया कितना C2H5, यहाँ दे दिया OH। लड़कवन सोचता है कि सर ये तो एसिड है, तो यहाँ से H ले लेता है और यहाँ से OH ले लेता है। तो ये गलती कभी मत करना, ये गलती कभी मत करना, यहाँ से OH लेना और यहाँ से H लेना। चलो अगला रिएक्शन देख लेते हैं, अगला रिएक्शन देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड, फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड। अगला रिएक्शन दूसरा रिएक्शन देख लेते हैं, फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड। क्या देख लेते हैं, फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड। बहुत मस्त रिएक्शन है, पूरा मस्त रिएक्शन है भाई साहब, देखते रहो। फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड है कि नहीं, देख लेते हैं दूसरा रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी में, फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड, फ्रॉम हाइड्रोजन हैलाइड HX, हाइड्रोजन हैलाइड HX के साथ देखते हैं, HX के साथ। देखो हम लोग अभी अल्कोहल बनाए थे, तो अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे ROH, और यहाँ दे दिया आपको कॉन्क HCl, कॉन्क हाइड्रोजन हैलाइड प्लस यहाँ तिरवा पर रहेगा एनहाइड्रस
ZnCl2। कई बार ये रिएक्शन परीक्षा में दे देता है, इसको याद रखना, ये VVI है भाई साहब, बहुत VVI है, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनता है कभी कभी। देखो इस तरह से आपको दे दिया। देखो भाई साहब, आपको जो है हेलो एल्केन और हेलो अरीन भी चैप्टर में बताए थे कि कॉन्क HCl और ये जो ZnCl2 मिलके बनाता है, इसको कहा जाता है लुकास, LUCAS, लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट इसका नाम है। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है द मिक्सचर ऑफ, यहाँ दे देगा डाइल्यूट HCl अनहाइड्रेट ZnCl2, कॉन्क HCl अनहाइड्रेट ZnCl2, पूछेगा इसमें कौन सा लुकास रिएजेंट है। तो हमेशा याद रखना कि जब कॉन्क HCl और अनहाइड्राइड ZnCl2 मिलता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट। अब देखो भाई साहब, यहाँ से देखो, यहाँ से जब है तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्यार से हम लोग निकालेंगे। आपको बताए थे कि हाइड्रोजन हैलाइड में हाइड्रोजन हमेशा प्लस में टूटेगा, ये माइनस में टूटेगा, उसके बाद क्या टूटेगा, ये प्लस में, ये देखो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से ये देखो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड में कार्बन पर क्या आता है पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। अभी जो प्लस है, प्लस को माइनस दे दो, प्लस को माइनस दे दो और इस प्लस को ये माइनस दे दो, तो क्या बन जाएगा हम लोग का, बन जाएगा RCl प्लस H2O, RCl प्लस H2O। ये जो बनता है ना, ये जो बनता है ये वाइट PPT के रूप में बनता है, वाइट PPT प्रिसिपिटेट के रूप में, ठीक है, वाइट PPT के रूप में। देखो भाई साहब, ये जो लुकास रिएजेंट कभी कभी पूछ देता है परीक्षा में, कभी कभी 2 नंबर में 3 नंबर में पूछ देगा कि व्हाट इज लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो लुकास रिएजेंट का जो उपयोग है, अच्छा बताते हैं, एक क्वेश्चन करवा देते हैं, पहले क्वेश्चन करवा देते हैं। चलो ले लिए CH3 और यहाँ ले लिए OH, यहाँ दे दिए कॉन्क HCl और तिरवा पर दे दिए अनहाइड्रस ZnCl2। रिएक्शन को कैसे करवाओगे, यहाँ तोड़ोगे, समझ गए हो कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, यहाँ प्लस में टूटेगा, माइनस में टूटेगा, प्लस में टूटेगा, माइनस, उसके बाद प्लस को माइनस दे दो तो हो जाएगा CH3Cl प्लस, यहाँ हो जाएगा H2O, है कि नहीं। इसी तरह से और तोड़ सकते, C2H5 दे दिए OH प्लस कॉन्क HCl और तिरवा पर दे दिया ZnCl2। तो ये तिरवा पर देख के डरना नहीं, ये रिएजेंट है, अगुआ है, इसका कोई रोल नहीं, ये सब दोनों का मिलाने का काम करता है। अब जान गए हो कि कार्बन पर आएगा प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस, हाइड्रोजन पर प्लस, क्लोरीन पर माइनस, प्लस को माइनस दे दो, प्लस को माइनस दे दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा C2H5Cl प्लस, यहाँ से हो जाएगा H2O, क्या बन जाएगा H2O। तो यहाँ जो बनता है भाई साहब, यहाँ जो बनता है वो व्हाइट कलर का PPT बनता है, व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बनता है, समझ गया ना, जम जाता है। जिस तरह से दूध जब डालते हो छाली उली नहीं जम जाता है, उसी तरह से नीचे जाके बैठ जाता है, प्रिसिपिटेट बन जाता है। तो पूछेगा कि लुकास रिएजेंट का उपयोग बताओ, ठीक है। तो लुकास रिएजेंट जो है इसका उपयोग किया जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन, इट इज यूज्ड फॉर लुकास रिएजेंट। परीक्षा में कभी कभी पूछेगा LUCAS, लुकास रिएजेंट के बारे में कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है। तो याद रखना कि लुकास रिएजेंट क्या होता है, कॉन्क HCl प्लस अनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं लुकास रिएजेंट। अब लुकास रिएजेंट का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो अल्कोहल को जांच करने के लिए। तो लिखना इट इज यूज्ड डिस्टिंग्विश DISTINGUIS, इट इज यूज्ड डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री या फिर 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री अल्कोहल को जांच करने के लिए लुकास रिएजेंट का उपयोग किया जाता है। आप पहचानोगे कैसे, तो समझो, पहचानोगे कैसे, अगर देखो रिएक्शन करवाया जैसे रिएक्शन करवाया, देखो ये वाला रिएक्शन आपको दे देगा और जांच करने के लिए एक बीकर में दे दिया सपोजिट, आपको दे दिया लुकास रिएजेंट कॉन्क HCl मिक्सचर और यहाँ कोई भी एक अल्कोहल दे दिया। अगर जैसे इसमें डाला और जैसे डाला तुरंत अगर वो कैसे व्हाइट बन गया, व्हाइट कलर का PPT बन गया, गाढ़ा बन गया, ठीक है, तो समझो कि ये 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर जैसे तुमको दे दिया एक लुकास रिएजेंट आपको दिया और कोई भी अल्कोहल दिया पहचानने के लिए, आप उसमें जैसे अल्कोहलवा को लुकास रिएजेंट में डालोगे और उस जो व्हाइट कलर का प्रिसिपिटेट बनने के लिए 5 से अगर 10 मिनट का समय लगेगा तो समझ जाना कि ये 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर लुकास रिएजेंट को अगर अल्कोहल में मिलाओगे और कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा तो समझ जाना कि वो 1 डिग्री अल्कोहल है। अब वो कैसे इफेक्ट करेगा, जब उसको गर्म करोगे या फिर हिलाओगे तब गर्म वो कुछ काम करेगा। तो लिख देते हैं इफ, कैसे पहचानोगे, इफ टर्बिडिटी इफ TURBI, इफ टर्बिडिटी appears
APPEAR है, ईपियर्स, इमीडिएटली, इमीडिएटली है, IMMEDIATELY, इमीडिएटली। इफ टर्बिडिटी अपीयर्स इमीडिएटली दैट इज 3 डिग्री अल्कोहल, तब समझ जाना कि 3 डिग्री अल्कोहल है। क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये पॉइंट याद रखना। इफ टर्बिडिटी अपीयर्स 5 to 10 मिनट, अगर 5 से 10 मिनट में वो गाढ़ा बन रहा है तो समझ जाना दैट इज 2 डिग्री अल्कोहल, तब समझ जाना कि ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है। अगर टर्बिडिटी नहीं बनेगा, इफ नॉट अकर्स टर्बिडिटी, अगर टर्बिडिटी नहीं बनेगा तो समझ जाना कि भाई साहब ये 1 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको लिख लो। लुकास रिएजेंट पूछ देगा कि किसको बोला जाता है 1 नंबर में, तो याद रखना कि कॉन्क HCl और ZnCl2 के मिक्सचर को लुकास रिएजेंट बोलते हैं। अब पूछेगा कि लुकास रिएजेंट का उपयोग बताओ, तो बता देना कि लुकास रिएजेंट जो है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को जांच करने के लिए, अलग करने के लिए किया जाता है। अगर देखो जैसे लुकास रिएजेंट में अल्कोहल डाला और फट के किसी अगर टर्बिडिटी जम गया, व्हाइट कलर का जम गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट जम गया, तो समझ जाना है कि 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर जैसे डाला 5 से 10 मिनट के अंदर जमा तो समझ जाओ कि 2 डिग्री अल्कोहल है। अगर तुम जैसे उसमें डाला लेकिन कुछ बन भी नहीं कर रहा है तो समझ जाना कि 1 डिग्री अल्कोहल है। उसको हीट उट करोगे तब जाके भाई साहब बनेगा। और इम्पोर्टेंट है क्या देख लेते हैं, और इम्पोर्टेंट है क्या, और इम्पोर्टेंट है क्या, उसको भी देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। और देख लेते हैं इम्पोर्टेंट एक रिएक्शन। देखो भाई, अल्कोहल का एक रिएक्शन है जो परीक्षा में पूछा जाता है बार बार। अल्कोहल का एक और रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन को पूछ लिया जाता है कई बार। देखना क्वेश्चन बैंक में कई बार आया है, कई बार आया है। ये रिएक्शन वहाँ दे देगा ROH और यहाँ तिरवा पर दे देगा रेड फास्फोरस इंटू HI, रेड फास्फोरस इंटू HI। तो आप कैसे बनाओगे, एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे दे दिया CH3OH और यहाँ दे दिया आपको क्या पता है, यहाँ पर दे दिया आपको HI और यहाँ दे दिया रेड फास्फोरस, RED, रेड फास्फोरस। क्या दे दिया? रेड फास्फोरस तिरवा पर। तो कैसे बनाओगे? देखो आप जान रहे हो कि भाई साहब यहाँ से पानी निकलेगा, यहाँ से जो है अल्केन का फॉर्मेशन करेगा। जब ये बनेगा रिएक्शन करेगा ना तो RH अल्केन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ 2 से बैलेंस कर देना। और देखो यहाँ से जो है 2 गो चाहिए, अल्केन बनेगा CH4 में एक H दिए तो CH4 बन गया, मीथेन बन गया प्लस। अब देखो यहाँ से पानी निकल गया, यहाँ OH और यहाँ से एक H बचा, यहाँ से पानी निकल गया प्लस 2 गो I है तो यहाँ से I2 निकल गया। ये रिएक्शन कई बार पूछ लिया जाता है, इसको याद रखना। अगर परीक्षा में आपको दे दिया C2H5OH, ये भी रिएक्शन भी आई है, बहुत बार पूछते हैं। इसमें दे दिया और आपको दे दिया यहाँ HI, तिरवे पर दे दिया सपोज डैट, यहाँ दे दिया HI और रेड फास्फोरस। तो कैसे बनाओगे अभी समझाएं कि भाई साहब ये जब रेड फास्फोरस जो रहता है ना अल्केन का फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का अल्केन बना दो, क्या हो जाएगा C2H6। अब देखो यहाँ OH बच गया और यहाँ से H बच गया, तो यहाँ से पानी निकल जाएगा H2O प्लस, और यहाँ से I बच गया तो I2 निकल जाएगा। अब इसको बनाने के लिए 2 से बैलेंस कर देना, और 2 से नहीं बैलेंस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे।